So hello everyone, my name is Indrajit Sapka and welcome back to our channel Agri Abroad. For those who don't know and those who are new to this channel, this is a new platform for agriculture students, those who wish to study abroad, pursue their career in abroad. So please, if you wish to do your studies abroad, do like, comment, share and subscribe to this channel. So those who are already viewing this channel, thank you so much. We have crossed 100 subscribers and like अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक्स करना, कमेंट करना, एक थोड़ा अच्छा मोटिवेट मिलता है कि लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो लाइक आई एम पुटिंग सम इनपुट्स, कुछ ना कुछ तो हेल्प हो रही है मेरी तरफ से. So today's video is not about the process. Today's video is about for those students who already have applied or those who are planning or those who have came to Canada. तो उनके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्राइसिस चल रहा है पार्ट टाइम जॉब का. बट आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जहाँ पे लाइक आई गॉट 3 पार्ट टाइम जॉब ऑफर्स विद इन अ वीक एंड दैट टू विदाउट रेफरल, और वो भी सारनिया जैसी छोटी जगह पे. सो एज यू गाइज हैव नोन, आपने भी रिसर्च किया ही होगा कि सारनिया में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है. पार्ट टाइम जॉब्स का सब बोलते हैं कि छोटा शहर है, तो यस इट इज़ अ स्मॉल सिटी, तो वहाँ पे जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स का मिलना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन आई विल टेल यू कि मैंने क्या किया था और मुझे किस तरह से लाइक एक हफ्ते के अंदर 3 पार्ट टाइम जॉब्स मिले थे अलग अलग. एंड उसमें एक में भी मैंने रेफरल्स किसी का नहीं डाला था. विदाउट रेफरल मैंने 3 जॉब्स लिए थे, 3 जॉब्स ऑफर आए थे, उसमें से मैंने फिर एक सिलेक्ट किया. तो सबसे पहले, एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ नॉट सेम विद ऑल. मेरे कई ऐसे दोस्त भी है जिनको 8 मंथ्स तक जॉब नहीं मिली थी. तो दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई एम गोइंग टू शेयर माई एंड डोंट टेक दिस ओनली एज अ पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप भी अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो. सो वॉट आई डिड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पार्ट टाइम जॉब्स है उनको बाइफरगेट किया था और उस हिसाब से मैंने अपने रिज्यूम बनाए थे. फॉर एग्जांपल, बाइफरगेशन से यानी क्या, जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मेनली पार्ट टाइम जॉब रहता है किस में, तो पहला रहता है रेस्टोरेंट्स में, राइट. तो फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब रहता है रेस्टोरेंट्स में या फिर मार्ट्स में. फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट वगैरह जैसे रहता है, सुपर मार्ट्स, तो उन जैसे मार्ट्स में रहता है. या फिर थर्ड रहता है कन्वीनियंस स्टोर में. तो ये 3 मैंने क्या किया था, फिर ये 3 सेक्शंस के हिसाब से मेरे अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स के रिज्यूमे बनाए थे. लाइक एक छोटे छोटे बंच बनाए थे जिसमें मेरा जो इंडिया का पुराना तो अपना एक्सपीरियंस होता नहीं है इंडिया में पार्ट टाइम का, तो जब भी अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे डालना पड़ता है कि लाइक रेस्टोरेंट्स जॉब में अगर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे रिज्यूमे में आपको डालना पड़ता है कि मैंने इंडिया में लाइक यहाँ पे काम किया था. एक रेस्टोरेंट्स का एक रेफरेंस देना पड़ता है सो दैट दे गेट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें एक्सपीरियंस है. तो मैंने 3 अलग अलग बंचेस बनाए थे. एक रेस्टोरेंट्स के लिए जहाँ पे मैंने इंडियंस के पार्ट टाइम जॉब का इंडियन रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था. फिर मैंने सेकंड किया हुआ था मार्ट, तो इंडिया में जितने भी लाइक डी मार्ट है, बिग बाज़ार है, उसका एक्सपीरियंस डाल के मैंने उसका रिज्यूम क्रिएट किया था. और तीसरा लोकल कन्वीनियंस स्टोर. और ये तीसरा बंच किया था मैंने लाइक सेम छोटे छोटे स्टोर्स जो रहते हैं इंडिया में, तो उनके नाम डाल के ये मैंने रेफरल्स तैयार किए हुए थे, ऐसे 3 रिज्यूमे. तो मैंने जब भी जहाँ पे जाता था ये अलग अलग रिज्यूमे बांटना था, ठीक है, जिस हिसाब से जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से रिज्यूमे देना. सो दिस वॉज वन पॉइंट. ओके, द सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है. तो यहाँ पे जितने भी वॉलमार्ट्स है, लाइक वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, नो फ्रिल्स, कैनेडियन टायर, जितने भी बड़े बड़े मार्ट्स है या फिर ऑनलाइन रेस्टोरेंट जैसे मैगडी वगैरह है, तो इन रेस्टोरेंट्स में आपको करना है ऑनलाइन अप्लाई. तो ये फॉर्म्स ऐसे है कि यहाँ पे सब ऑनलाइन ही होता है, तो यहाँ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है. मैक्सिमम रेफरल्स के थ्रू यहाँ जाता है, बट इट्स ओके, अगर आपके पास रेफरल नहीं है, नए हो, तो आप अप्लाई कर देना इन जगहों पे. तो यहाँ पे मिलने के चांसेस भी है, उनके एल्गोरिदम के थ्रू हिसाब से चलता है. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अवेलेबिलिटी देखते हैं कि लाइक आपके शेड्यूल के हिसाब से आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो उनको मैच हो रही है कि नहीं. दे डोंट केयर इफ़ यू आर एनी CEO ऑफ एनी कंपनी बैक इन इंडिया. उनको बस आपसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी से ही मतलब है. तो उस हिसाब से अगर अवेलेबिलिटी मैच हो रही हो तो वो आपको हायर करेंगे. तो ये होता है ऑनलाइन अप्लाई करना. फिर उसके बाद में आता है तीसरा प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जांपल, आप जिस भी फील्ड में आ रहे हो ना, तो ट्राई करो कि उस फील्ड में अप्लाई करो. तो उस फील्ड में अप्लाई करने के लिए यू हैव टू यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन और इंडीड. तो इंडीड लिंक्डइन दोनों पे प्रोफाइल बना लेना.
बाइफर्केशंस करना आपके हिसाब से फील्ड जॉब्स कहाँ पे मिल सकती है, आप कितना अफोर्ड कर, लाइक क्योंकि कई फील्ड जॉब्स आउट ऑफ द सिटी भी रहते हैं तो वहाँ पे आने जाना के वगैरह भी रहता है, तो वो आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं उस हिसाब से देख लेना सब। एंड तो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। आफ्टर दैट आता है कि ड्रॉप योर इन स्टोर रेज्यूमेज। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, तो जितने अपन ने जैसे रेज्यूमे बनाए हुए थे तो बंच लेके निकलो और बांटते चलो। लाइक एट द फर्स्ट यू विल फील वेरी ऑड बट इट्स वेरी नॉर्मल हियर। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, यहाँ पे सब नॉर्मल ही रहता है, सब लोग अप्लाई करते हैं। मुझे भी फर्स्ट टाइम लग रहा था कि यार लाइक जाके कैसे रिज्यूमे देना है, क्या बोलना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने अलग अलग सेट बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से जहाँ पे भी जाओ बैग में से परफेक्टली वही रिज्यूम निकालना, दूसरा मत निकालना, वही रिज्यूम निकाल के ड्रॉप करना। और वाइल ड्रॉपिंग लाइक डू कंसिडर कि यू आस्क फॉर द मैनेजर देयर, लाइक किसी के भी हाथ में रिज्यूमे मत देना। लाइक when you go directly ask for the manager that I would like to talk to the manager and I'm here for the part time job, this is my availability, जो भी है क्लियरली सब बोल देना अच्छे से कॉन्फिडेंटली, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये बंदा लॉन्ग टर्म तक रह सकता है, तो उस हिसाब से ये वो लोग भी प्लान कर सकता है। तो उस हिसाब से भी रहता है। मुझे इस हिसाब से भी जॉब मिली थी, मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे कैसे जॉब मिले थे 3। और फिर आता है कि लाइक जनरेट रेफरल्स। रेफरल कैसे जनरेट करना है, लाइक रेफरल्स से यहाँ पे बहुत काम होता है, तो आपको रेफरल जनरेट करना और सीखना चाहिए। तो हाउ डू यू जनरेट रेफरल्स, लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन योर बस और समवेयर, टॉक टू रैंडम पीपल्स। आपको खुद के बारे में बताना। लोग लाइक आप कहीं पे रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर कर रहे हो तभी भी लाइक जनरली उनके साथ टॉक्स करना, तो ये एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करना, उनके थ्रू एक रेफरल बन जाता है, वो आपको हेल्प कर देता है कहीं ना कहीं तो अप्लाई करने के लिए। एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो जनरेट रेफरल्स बाय गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस। फॉर एग्जांपल जैसे आप मंदिर में वगैरह जाते हो, तो मंदिर है यहाँ पे, लाइक गुरुद्वारा वगैरह है, सिख टेम्पल्स, तो वहाँ पे सेम लोग इंडियंस, सेम लोग लाइक कम्युनिटी के बहुत मिल जाता है, तो वहाँ पे आपकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। उनके रेफरल के थ्रू भी आप जा सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, यू शुड कंसिडर। एंड या बट ये सब है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टाइमिंग। जहाँ पे हायरिंग ऑलरेडी रेस्टोरेंट फुल है, वहाँ पे आप फोकट का जाके कुछ नहीं कर पाओगे। तो कीप योर आइज़ एंड योर ईयर्स ओपन, आंखें खुली रखना, कंप्लीटली सुनते रहना, कहीं से कुछ ना कान पे आता ही रहता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी ओपन हो रही है, तो उस हिसाब से अप्लाई करना। आपको अगर टाइमिंग परफेक्ट मिलेगी तो आपको वो जॉब मिलनी ही मिलनी है। उस हिसाब से परफेक्टली जाके रिज्यूमे ड्रॉप करना, मैनेजर से बात करना, ट्राई टू इम्प्रेस देम, जॉब आपको मिल जाएगी। ओके, एंड वन मोर थिंग टू कंसिडर कि प्लान योर रूट कम्प्लीटली। सो प्लान योर रूट यानी होता क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर मैप ऑफ सारनिया। तो आप जब भी लैम्पटन कॉलेज से यहाँ से बाहर आते हो तो ये होती है मेन लंदन स्ट्रीट। तो लंदन स्ट्रीट पे ही मेन बहुत सारे लाइक कैनेडियन टायर, लैम्पटन मॉल और उसी लाइन में मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप वहाँ पे रेज्यूमे ड्रॉप करोगे तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे मिलने के ज़्यादा चांसेस है। स्टैपल्स, मेट्रो सब वहाँ पे आपको, लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स लैम्पटन कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन सारों का रेज्यूमे उन स्टोर्स में आपको मिल जाएगा। उन स्टोर्स में आपको सारों के रेज्यूमे मिल जाएंगे क्योंकि हर कोई वही आता है, लंदन रोड दिख जाता है, वहीं पर मेट्रो वेट्रो दिख जाता है, तो सब लोग वहीं पे ड्रॉप करते हैं। सो कंसिडर कि लाइक गूगल मैप्स का अच्छा यूज़ करना, लाइक गूगल मैप्स ओपन करना, अलग अलग प्लेसेस पे जूम करना, रोड्स लाइक रोड्स पे वगैरह कंसिडर करना, और वहाँ पे आपको पता चलेगी कि कौन सा एरिया में, कौन से एरियाज़ में स्टोर्स वगैरह है। थ्रू गूगल मैप ये करना, लाइक प्लान करके जाना, ऐसे कहीं पे भी ड्रॉप मत करना। आपको एक आइडिया आ जाए कि ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत कम लोगों ने रिज्यूमे ड्रॉप किया हुआ है, तो वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं पार्ट टाइम जॉब मिलने का। मैंने वही किया था, उसके कारण मुझे लाइक 3 जॉब्स मिले थे। तो लाइक मैंने फर्स्ट टाइम जब गया था तो मैं, एक रेस्टोरेंट है सारनिया में, आई वोंट टेक इट्स नेम, तो वहाँ पे मैंने पहले जाते ही लाइक मैनेजर से, जब मैं रेज्यूम ड्रॉप किया था तभी मैंने मैनेजर से लाइक अराउंड हाफ आवर बात की हुई थी मैनेजर से, एंड दैट शी वॉज कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड बाय माई एटीट्यूड एंड एवरीथिंग। एंड वहीं पे उसने ये कर दिया कि आई विल कॉल यू फॉर श्योर, ये एक श्योरिटी मिल गई थी। उसके बाद में लाइक फॉर एग्जांपल कैनेडियन टायर में बहुत सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे गया था कैनेडियन टायर में,
वहाँ पे उन्होंने बोला कि लाइक अभी तो हो नहीं रही है हायरिंग वगैरह, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा फोर्स किया कि आप जो भी कुछ फॉर्म वगैरह हो तो दे देना, दैट आई विल फिल द फॉर्म एंड इफ़ यू विल बी हैविंग एनी वैकेंसी आफ्टरवर्ड्स यू कैन जस्ट कॉल मी। तो मैंने उनके सामने ही उनसे फॉर्म वगैरह लेके वहाँ पे फॉर्म वगैरह भर के वो सब सबमिट कर दिया। तो वो एक ईजी हो गया था और सरप्राइजिंगली वहाँ से विद इन अ वीक ही कॉल आ गया था। और जो मैंने पहले रिज्यूमे ड्रॉप किया था वहीं से भी मैडम ने कॉल किया हुआ है कि लाइक यू आर हायर्ड कम्प्लीटली, लाइक यू कैन ज्वाइन फ्रॉम मंडे। तो उनके थ्रू भी कॉल आया हुआ था। तो मुझे मेरे पास तभी 2 जॉब थे। फिर ऐसे ही चलते चलते रास्ते पे से मुझे एक सुनने में आया हुआ था कि मैरी ब्राउन्स में भी हायरिंग हो रही है, तो मैं वहीं पे भी गया हुआ था, वहाँ पे भी रेज्यूमे ड्रॉप किया और सरप्राइजिंगली उन्होंने भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो ऐसे लाइक विद इन अ वीक 3 अलग अलग जगह पे अप्लाई हुआ था। और ये मैरी ब्राउन्स भी मैंने वही प्लान किया हुआ था कि ये अलग अलग जगह पे लाइक थोड़े आउटस्कर्ट्स में जहाँ पे हो सके वहाँ पे डालनी है रिज्यूमे। और ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में ही है, लेकिन यस मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली हुई थी, 3 जॉब्स मिले हुए थे मेरे पास, 3 ऑप्शंस थे, मुझे उसमें से चूज़ करना था, सोचिए। सो मैंने फिर मैरी ब्राउन्स वाला सिलेक्ट किया था, फर्स्ट 2 को ना बोला था मैंने। सो दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर इसके थ्रू भी आपको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती पार्ट टाइम जॉब्स, तो यहाँ पे लाइक आपको सिक्योरिटी के बारे में वगैरह भी सुना होगा कि लाइक सिक्योरिटी का लाइसेंस वगैरह मिल जाता है, तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी जॉब्स यहाँ पे पार्ट टाइम में अवेलेबल है। इन लाइक नर्सिंग होम्स में भी अवेलेबल है, नर्सिंग होम में भी ट्राई कर सकते हो आप, वहाँ पे भी ज़्यादा पे वगैरह अच्छा है थोड़ा। सो अगर आपको बाकी इसमें जॉब करना है तो आप अलग अलग लाइसेंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी लाइसेंस रहता है, फिर फॉर्क लिफ्टिंग का लाइसेंस रहता है, लाइक बिग बिग स्टोर्स में वगैरह, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। बाद में फिर आता है ऊबर या फिर स्किप द डिशेस करना है, तो उसके लिए आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। और बाद में फिर स्मार्ट सर्व, फूड हैंडलिंग, ये दोनों लाइक साइड में आप रख सकते हो कि अगर कहीं ओपनिंग्स वगैरह हो जाए तो ये आपके रिज्यूमे एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपके पास फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट है, स्मार्ट सर्व है, तो वो आपको हायर कर सकता है रेस्टोरेंट जॉब्स में वगैरह। बट वही है, ट्राई करना, कुछ अलग से प्लान करना रूट को परफेक्टली उस हिसाब से। एंड आई विश कि आपको भी जॉब मिल जाए जल्दी, पार्ट टाइम जॉब, या थोड़ा ईजी हो जाता है पार्ट टाइम जॉब से आपके एक्सपेंसेस वगैरह निकालना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड कुछ भी नए वीडियोस है तो इन प्रोसेस वगैरह वीडियोस जो रहेंगे वो तो मैं अपलोड करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। आपको कुछ भी और कमेंट्स है, आपको कुछ भी नया जानना है, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, कैसे किया क्या किया, तो उसके बारे में मैं आप कमेंट्स करना, जो कुछ भी जानना है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी लाइक कॉलेज कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब के साथ सब कुछ ये करते हुए टाइम निकाल रहा हूँ। सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियोस बनाने में, बट जितना हो सके मैं ट्राई करूँगा कि कमेंट्स वगैरह जिस हिसाब से भी आपको क्वेश्चंस है उस हिसाब से थोड़ी वीडियो बनाई जाए। एंड लेट्स सी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।